सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। और आज जो है हम वो कैब के नए 5 वर्ड, कुछ नई चीज़ जो है वो सीखेंगे और जो कि आने वाले वक्त में हमें काफ़ी जो है वो फ़ायदा देंगे। हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, हमारा एग्ज़ाम को अटेंड करने का जो नज़रिया है, जो पोटेंशियल है, वो भी इंक्रीज़ होगी। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ बढ़िया सा सीखते हैं। पहला वर्ड जो है आज का वो है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है जो कि बिगिनिंग स्टेज पर हो या शुरुआती स्टेज पर हो। आपने सुना होगा नेसेंट प्रोटीन, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड, नेसेंट आरएनए, यानी जो चीज़ शुरुआती स्टेज पर होती हैं उन्हें हम नेसेंट कहते हैं। जो शुरू होता हुआ हो, नवजात हम कह सकते हैं, नवजात शिशु भी बोलते हैं। नवजात शिशु क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी अभी जो नया दुनिया में आया है उसको हम नवजात बोलते हैं। सिनोनिम्स देखें तो इसके सिनोनिम्स होंगे एमर्जिंग, ग्रोइंग, डेवलपिंग, बिगिनिंग, इन्फेंट, इनिशियल। इन्फेंट को भी हम नेसेंट बोलते हैं, वही नवजात के लिए। एंड इनिशियल वर्ड यूज़ करना तो हम कह सकते हैं कि आई हैव फेस मेनी चैलेंजेस एट द नेसेंट स्टेज ऑफ माई कैरियर। कैरियर की जो नेसेंट स्टेज थी, यानी मेरे कैरियर की जो शुरुआती स्टेज थी, उस शुरुआती स्टेज पर मैंने बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उन्हें फेस किया है। तो ये आ गया आपका नेसेंट। अगला वर्ड जो है, दूसरा वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस जो है, आई होप आपने ये वर्ड सुना होगा। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, असावधानी, उपेक्षा। और इसके सिनोनिम्स होंगे केयरलेसनेस, इनअटेंशन, स्लोपीनेस, हीडलेसनेस एंड अनमाइंडफुलनेस। ठीक है, ध्यान नहीं देने वाली चीज़ों को भी हम नेग्लिजेंस बोलते हैं। तो इसका अगर हमें वर्ड यूज़ करना तो हम कहेंगे द एक्सीडेंट वाज कास्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर। कि जो एक्सीडेंट हुआ, जो हादसा हुआ, वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर, यानी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ। और जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, मानो ना मानो, वो चलाने वाला जो ड्राइवर है, वो चाहे फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर हो या फिर हम बाइक, स्कूटी या गाड़ी चला रहे हों, तो जितने भी एक्सीडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन मेड ही होते हैं, हमारी अपनी गलतियों की वजह से होते हैं। कोई स्पीड में चला रहा है, कोई शराब पीकर चला रहा है, तो ये हमारी निगलिजेंस की वजह से ही होते हैं। ये वर्ड बिल्कुल सही लागू होता है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है नौसिखिया, सीखने वाला, शुरुआती स्टेज पर। ओके, नेसेंट हो गया शुरुआत, एंड नियोफाइट हो गया शुरुआती स्तर पर। नियोफाइट हम एक इंसान के लिए यूज़ करेंगे कि ही इज़ एट नियोफाइट स्टेज, भाई वो कुछ सीखने वाला है, अभी सीखने की शुरुआत करी है उसने कुछ। सिनोनियम्स इसके हो गए नोवाइस, बिगिनर, लर्नर, अप्रेंटिस, इनिशिएट, इनिशिएट, स्टार्टर, स्टूडेंट और प्यूपिल। प्यूपिल वर्ड भी हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट के लिए। और प्यूपिल वर्ड जो है वो हम कहेंगे एक नौसिखिया जो होता है, प्यूपिल। तो अगर सेंटेंस में यूज़ करना तो हम कहेंगे कि ही इज़ अ न्यूफाइट एट हिज वर्क बट ही ट्राइज टू लर्न थिंग्स एज सून एज पॉसिबल। कि है तो वो अपने काम का, जो भी उसने काम स्टार्ट किया उसमें अभी वो नौसिखिया है, मतलब उसको कुछ आता नहीं है अभी तक की बात करें। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से वो कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी कोशिश ऐसी है कि वो जल्द से जल्द जो है वो चीज़ों को सीख सके। तो नौसिखिया होना बुरी बात नहीं है, लेकिन नौसिखिया बने रहना पूरी ज़िंदगी, ये बुरी बात है। सो डोंट बी अ नियोफाइट। Yes, you should be a neophyte. You must be a neophyte at some stage of your life, but you don't need to be neophyte all entire your life. So change yourself with time. चौथा वर्ड जो है वो हम डिस्कस करेंगे वो है नीटल। नीटल का मतलब होता है नाराज़ कर देना, गुस्सा कर देना, या फिर क्रोधित करना, या फिर हम कह सकते हैं किसी को चिढ़ाना। इसे भी नीटल कहते हैं। डोंट नीटल हिम, डोंट नीटल हर। ये हम आम भाषा में यूज़ करेंगे कि उसे क्रोधित मत करो, उसे नाराज़ मत करो, उसे चिढ़ाओ मत।
सिनोनिम्स हो गए इरिटेट करना, अनॉय करना, प्रोवोक, बॉदर, एंगर, एग्रवेट और एनरेज। वर्ड के तौर पर यूज़ करना तो हम कहेंगे शी ऑलवेज नीटल्स हर मदर बाय हर केयरलेस नेचर, कि वो जो लड़की है वो अपने केयरलेस नेचर की वजह से, मतलब कि उसको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, बेपरवाह नेचर जो है उसकी वजह से वो अपनी माँ को हमेशा नीटल करती है, हम अपनी माँ को हमेशा नाराज़ करती है, अपनी माँ को गुस्सा दिलाती है, अपनी माँ को चिढ़ाती है। तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना। पांचवा वर्ड और आखिरी वर्ड जो है वो आज का वो है निगल। निगल का मतलब होता है बाल की खाल निकालने वाला, यानी छोटी सी चीज़ है उसको राई का पहाड़ बना देने वाली बात। होते हैं कुछ हमारी सोसाइटी में लोग, हमारे रिश्तेदारों में भी कुछ खास लोग ऐसे होते हैं और उन पर सबकी नज़र होती है, उनसे सब कोई डरता भी है। मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे बंदे होंगे। आई होप कि हर किसी की फैमिली में ऐसे निगल टाइप ऑफ पर्सन ज़रूर होंगे जो कि बाल की खाल निकालेंगे। सिनोनिम्स जो होंगे वो हैं क्यूबल, फस, पैटीफॉग, बीकर, ग्रम्बल, कॉम्प्लेन, डिस्ट्रेस एंड टॉन्ट। टॉन्ट भी आ गया, टॉन्ट हो गया ताना मारना, हम जिसे कहते हैं। वही बात है कि बाल की खाल निकालने वाला ताना तो मारेगा बेटा। हमारे पास भी एक बहुत तगड़ी एग्जांपल, लेकिन छोड़िए। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो हम कहेंगे कि ही ऑलवेज निगलिंग ओवर स्मॉल थिंग एंड इरिटेट्स अदर, कि वो भाई साहब एक हैं, वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, यानी छोटी बाल की खाल निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो हर किसी को इरिटेट करते हैं। हर किसी को क्या करते हैं? इरिटेट करना मीन्स निगल। तो आज के लिए यही है, आज के यही 5 वर्ड हैं। सीखिए, आप इन 5 को पढ़िए, दिन में इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए, खुद में बैठ के खुद के साथ ही यूज़ कीजिए अगर आप नहीं कर सकते। और बेस्ट वे, अगर आपको कोई कंपेनियन नहीं है रिवाइज़ करने के लिए, तो आप मिरर के आगे बैठिए, खुद के साथ ही बातें कीजिए, ठीक है? लेकिन अकेले में कीजिएगा। सबके सामने ऐसे आईने के पास खुद से बातों करोगे तो फिर लोग क्या कहेंगे आपको? पागल हो गया भाई ये। इसलिए अलग से बैठिए, रूम बंद कीजिए, एंड कोई है अगर आपके पास तो दैट्स गुड। अगर आपके पास अगर कोई है रिवीजन के लिए बंदा, आपका दोस्त, भाई, बहन, कुछ भी, तो आप उसके साथ रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ह्यूमंस के साथ रिवाइज़ करना अगर वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। लेकिन अगर आप अभी शुरुआती स्टेज पर हैं, हिचकिचाते हैं किसी के साथ इंग्लिश में बात करने से, तो आप मिरर के सामने बैठिए और अपने आप से बात कीजिए, एंड बेट मी, आप कुछ दिन बाद जो है ना बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।